नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का जो लाखों नौजवान इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बेहद ही बुरी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट में त्वरित फैसला किया है और कहा है कि जिस भी विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी हैं उन्हें तुरंत मर्ज कर दिया जाए। यह आदेश बेसिक विभाग को दिया गया है और 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का ऑर्डर भी दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 2,979 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 से भी कम छात्र छात्राओं का नामांकन है। यहां यह देखा जा रहा है कि 2,979 यानी लगभग 3,000 ऐसे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिनमें ताला लगा दिया जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि किसी एक सरकारी विद्यालय में एवरेज 3 टीचर कार्यरत हैं, तो ऐसे में जो 3,000 विद्यालय में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के पद तो खत्म हो जाएंगे। उनकी संख्या होगी 87,237, यानी जो युवा 97,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो वो अब मान लीजिएगा कि 87,000 के समथिंग पद खत्म हो जाएंगे, जो अब सरकारी विद्यालय में नहीं भरे जाएंगे, हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस नीति के तहत जो विद्यालय मर्जर के आदेश दिए हैं उसमें काफ़ी नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नियम के विरुद्ध भी है। और जानते हैं कैसे? RTI एक्ट 2019 को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है यानी प्राथमिक विद्यालय, वो बच्चों के घर के 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी जो स्कूल है उसकी दूरी बच्चों के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही होनी चाहिए। और यही मानक है कि उच्च प्राथमिक के बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो थोड़े उनके लिए मानक अलग है। उनके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। अब ये अगर वह किसी ग्राम पंचायत को पार करके जाएगा तो 4-5 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस स्कूल की विलय नीति जो ऑर्डर आया है उसके ठीक पहले PAV यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक लिस्ट जारी हुई थी। उस लिस्ट में साफ बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती जो 2 लाख मतलब 1,93,000 के समथिंग जो पदों की बात की गई थी, उसमें 1,81,000 से ज़्यादा जो पद सृजित किए गए थे उन्हें 2026 मार्च तक पूरा करने की भी बात कही गई थी। अब ऐसे में ही PAV रिपोर्ट जारी करता है कि वैसे ही सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई थी और बच्चों में एक सकारात्मक माहौल बन गया था। अब ये समझिए अगर किसी भी प्रदेश में 2 लाख बच्चों को रोज़गार मिल सकता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जो ट्वीट था वो कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया गया। ट्वीट डिलीट होने के बाद में छात्रों में आक्रोश हो गया। धरने का भी ऐलान किया गया। धरना भी काफ़ी समय तक दिया गया, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आया, क्योंकि शिक्षा मंत्री और आयोग के वही घिसे पिटे जवाब थे कि अभी अध्याचन नहीं आया है। और शिक्षा मंत्री तो हमेशा से कहते चले आए हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है उनका। और जैसे कि अब विलय नीति आ रही है तो अब विलय के हिसाब से तो वैसे ही बहुत सारे स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे एडमिशन्स नहीं हैं और टीचर्स की जो भी पोस्ट थी वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी, क्योंकि अब स्कूल्स ही नहीं होंगे तो फिर वैकेंट पोस्ट भी नहीं बचेंगी। जो 87,000 के समथिंग टीचर्स हैं उनकी पोस्ट ख़त्म, और जो भी छात्र 97,000 वैकेंसी के लिए डिमांड कर रहे थे तो उसका भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भी प्रेजेंट में जो छात्र संख्या को अगर देखते हैं तो वर्तमान में हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए जो प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट आदेश देता है कि पिछली जो भर्ती हुई थी 18,500, उसमें काफ़ी सारे पद मतलब 27,000 पद खाली रह गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई और उस आदेश को भी अभी पूरा नहीं किया गया। 27,000 भर्ती भी अभी पेंडिंग है, लेकिन जिसके लिए कहा गया था कि इसे 3 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। 3 महीने से कहीं ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगभग 1 साल का समय हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ना ही कोई शिक्षक भर्ती निकाली है, ना ही कोई एग्ज़ाम कराया है, यहाँ तक कि टेट भी नहीं करा पाए हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सरकार का गठन तो कर दिया था, लेकिन उसमें कोई भी भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं करा पाया है।
उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थियों को एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, उसमें यूपी टेट भी नहीं करा पाए हैं। 3 साल के समथिंग हो गया है टाइम, अभी यूपी टेट भी नहीं हुआ है एक बार भी। कहीं तक ये ठीक भी है, अगर यूपी टेट करा ही लेंगे तो वैकेंसी तो उन्हें अभी लानी नहीं है। अगर वैकेंसी ही नहीं लानी तो यूपी टेट का भी कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो ठीक ही है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब सवाल किया जाता है तो वो यह कहता है कि हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि नई शिक्षक भर्ती मतलब सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कई तरीके के कोर्स इत्यादि कई कोर्स कर रखे हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार से अगर सवाल पूछा जाए तो जवाब में सिर्फ अनुपात, समानुपात, बराबर का उत्तर दिया जाता है। इसीलिए कोई भी नई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती होगी उस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वही लाखों छात्र छात्राओं का सरकार से यही सवाल है कि अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आपको नहीं देनी है तो इन सारे कोर्सेज को बंद कर देना चाहिए। योग्यता के सारे मानक पूरे होने के बावजूद भी बच्चे भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सालों से अगर भर्ती नहीं आई है तो काफ़ी अभ्यर्थियों के भावनाओं को आहत हो रहा है और उनके परिवार नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते वर्षों से युवा ओवर एज हो गए हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में इस सूखे को ख़त्म कर योगी सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और विद्यालय मर्जर का आदेश वापस लेकर उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को मजबूत कराए। नामांकन की संख्या को बढ़ाकर अनुपात समानुपात को पूरी तरह मेंटेन करे। सरकारी स्कूल्स के मर्जर आदेश से उत्तर प्रदेश के गांव की खुशहाली और तरक्की पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा का ग्राफ नीचे आ जाएगा, क्योंकि गांव की शिक्षा में कहीं ना कहीं एक खुशहाली और तरक्की नजर आती है, जिससे शिक्षा से जो वंचित और गरीब वर्ग के बच्चे हैं उस शिक्षा से अलग ना हो पाएं। इस मर्जर के आदेश को वापस लेना चाहिए और उसकी बुनियादी स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए और नई शिक्षक भर्ती का जो इंतज़ार करें उनके बारे में भी योगी सरकार कुछ सोचे, कुछ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह जारी करे। साथ ही अगर हम देख लेते हैं, परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में 27,000 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ आयशा व IYEA की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। आउटसोर्सिंग निगम के गठन को रद्द करने, सभी स्थायी प्रकृति के कार्य के लिए स्थायी नियुक्ति, नौजवानों को रोजगार नहीं तो प्रति माह 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जैसी मांगे भी इस अध्याचन का हिस्सा होंगी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश कुमार व इनकलाबी नौजवान सफा RYA के प्रदेश सचिव सुनी मौर्य का कहना है कि 7 सालों से भर्ती के आस में बैठे नौजवानों की उम्मीद 27,000 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे जो नौजवान हैं उनकी उम्मीद 27,000 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। न विद्यालय खुलेंगे, न ही विद्यालय होंगे और न ही अध्यापकों की ज़रूरत होगी। डीएलएड मोर्चा ने भी परिषदीय विद्यालय के मर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीएलएड मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने विद्यालय मर्जर का यह जन विरोधी आदेश जल्द वापस नहीं लेती है तो प्रदेश के हजारों बेरोजगार प्रशिक्षु लखनऊ कूच करेंगे। और अभिषेक ने 7 वर्षों से लंबित भर्ती तत्काल शुरू करने की भी मांग करी है। तो देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।